Good morning, everyone. This is our class 4th, looking around, and we are going to learn chapter 5, Anita and the honeybees. अनीता नाम की लड़की है और हनी बीज की बातें हैं यहाँ पे, आप सुनना. My name is अनीता कुशवाहा. यहाँ लड़की है, वो अपना नाम बता रही है कि मेरा नाम अनीता कुशवाहा है. I live in Bochna village. Bochha village. This is in Muzaffarpur district in Bihar. ये अपने बोचहा विलेज की बात कर रही है. वो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट बिहार में आया हुआ है. I stay with my parents and 2 younger brothers. वो अपने मम्मी पापा और 2 छोटे भाइयों के साथ रहती है. आई स्टडी इन कॉलेज. मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ. बिसाइड स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रन. आई ऑल्सो कीप हनी बीज. ये पढ़ने के अलावा जो यंग बच्चे हैं उनको जो पढ़ाती है और हनी बीज भी रखती है. ऑल दिस हैज नॉट बीन ईजी फॉर मी. और ये सब ईजी नहीं था मेरे लिए. When I was young, I used to spend all my time with my goats as they grazed for food. जब ये छोटी थी तो गोट्स चरवाने चली जाती थी. I always wanted to go to school, but my parents didn't like the idea of girls going to school. मुझे हमेशा स्कूल जाना था, बट मेरे पेरेंट्स को ये गर्ल्स हैं स्कूल जाए ऐसा पसंद नहीं था. तो यहाँ पे हम देखेंगे दिस इज अ ट्रू स्टोरी. ये सच्ची कहानी है. दिस इज अ ट्रू स्टोरी. अनीता कुशवाहा इज अ स्टार गर्ल. गर्ल स्टार्स इज अ प्रोजेक्ट विच टेल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेल्स ऑफ ऑर्डिनरी गर्ल्स हु हैव चेंज्ड देयर लाइफ बाय गोइंग टू स्कूल. सो ये कहानी है गर्ल स्टार की है और जो पढ़ाई करके अपनी ज़िंदगी बदल दी. और ये सही कहानी, सच्ची कहानी है. ज़िंदगी में ऐसा अनीता कुशवाहा नाम की लड़की है और ऐसा हुआ है. यहाँ देखो, अ ड्रीम ऑफ स्कूल. स्कूल का ड्रीम, स्कूल जाने का ड्रीम, सपना. वन डे आई पीप्ड इनटू द स्कूल इन आवर विलेज. I could not stay away. I silently went and sat down behind the children. I felt so happy. एक बार मैंने स्कूल में देखा, मुंह झांक कर देखा, तो मैं दूर न रह सकी और मैं स्कूल में चली गई और बच्चों के साथ बैठ गई. मैं बहुत खुश थी. I went home and picked up courage to talk to my parents about going to school. मैं स्कूल में गई, घर पे गई और अपने मम्मी पापा से कहा कि मुझे स्कूल जाना है. बट दे टोल्ड मी क्लियरली दैट आई कुड नॉट डू सो. उन्होंने क्लियरली कहा तुम ऐसा नहीं कर सकती. दैट डे आई क्राइड एंड आई क्राइड. और उस दिन मैं बहुत रोई. वन ऑफ द टीचर्स इन माई विलेज एक्सप्लेन टू माई पेरेंट वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी. हमारे गांव के एक टीचर ने, शिक्षक ने मेरे मम्मी पापा को बताया कि ये स्टडी कितनी, पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है, पढ़ाना ज़रूरी है, ऐसा टीचर ने बताया. द टीचर टोल्ड देम दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास 8. टीचर ने कहा क्लास 8 तक मेरे पढ़ाई के लिए, अनीता की पढ़ाई के लिए कुछ भी रुपया खर्चना ज़रूर नहीं है. द टीचर सेड दैट इट वॉज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल. टीचर ने कहा ये है हर एक बच्चे का अधिकार है. राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, हर एक बच्चे का अधिकार है. टू गो टू स्कूल, स्कूल जाना हर एक बच्चे का अधिकार है. समहाउ माई पेरेंट्स एग्रीड. और इस तरह से मेरे पेरेंट्स हैं एग्रीड हो गए थोड़ा थोड़ा. आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल. मैं स्कूल जाने लगी. I did not get high marks, but I always asked many questions. मैंने ज़्यादा मार्क्स, अच्छे मार्क्स नहीं लाए, बट मैं हमेशा क्वेश्चंस पूछती रहती थी.
तो यहाँ पे देखो आप, ये एक्टिविटी है, स्कूल की स्कूल रिलेटेड थिंग्स हैं। इसमें आप कितना खर्चते हो, ये हैं सब पढ़ना, और इसमें समझना कि स्कूल में कौन कौन सी चीज़ पे कितना खर्चा होता है। स्टेइंग इन स्कूल, टाइम पास्ट। स्टेइंग इन स्कूल, स्कूल में रहना, टाइम पास्ट, टाइम जाता गया। एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास 5, मैं 5वीं कक्षा पास कर ली। आई न्यू दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6, मुझे पता है क्लास 6 में ज़्यादा टाइम खर्चना पड़ेगा। माई पेरेंट्स सेड दैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल, मेरे पापा, मम्मी पापा, पेरेंट्स ने कहा कि अब तुम स्कूल छोड़ दो। बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर, बट मैं ज़्यादा पढ़ाई करना चाहती थी। आई फाउंड अ वे टू डू दिस, मैंने आगे पढ़ाई के लिए रास्ता ढूंढ निकाला। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन, मैंने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडीज, उससे मुझे जो पैसे मिलते थे इससे मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने में सफल रही। वन स्वीट मॉर्निंग, वन स्वीट मेमोरी। यहाँ पे देखो ये अनीता है, अनीता कुशवाहा, जो रियल में लड़की है और ये वास्तविक उसकी कहानी है। वन स्वीट मेमोरी, आई रिमेंबर some older boys in my village also used to teach young children. They didn't like it when I started teaching. They started to scold and scare the children so that they would not come to me. For some time all the children except 2 stopped coming to me. But soon they all came back because I used to teach them with love and care. तो इसका एक जो मेमोरी है, स्वीट मेमोरी कह सकते हैं और सॉल्टी मेमोरी भी कह सकते हैं, कि जैसे इसने पढ़ाना शुरू किया तो जो दूसरे लड़के थे पढ़ाते थे, उन्होंने जो अनीता के यहाँ आने वाले बच्चे थे उनको धमकाना शुरू किया कि अनीता के घर पढ़ने मत जाओ। मगर वो अच्छी तरह पढ़ाती थी, प्यार से और केयर करके पढ़ाती थी। तो बच्चे, एक बार तो ऐसा हुआ था सिर्फ 2 बच्चे रह गए थे पढ़ने आते थे, बाद में सब आने लगे वहां पे। यहां पे देखते हैं व्हाट इज RTE एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। दिस प्रोवाइड्स द राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड एज 16 to 14। तो हमारे देश में RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पास हुआ है। वो हमारे 6 से 14, 6 to 14 यानी 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी शिक्षा देने का प्रोवाइड करता है। ये कानूनी अधिकार है और हर माँ बाप का भी जिम्मेदारी है, फर्ज है कि अपने बच्चों को शिक्षा दे। अ सीक्रेट, यहां देखो आप, आई लर्नड हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल, आई डिड नॉट टेल एनीवन, आई फेल डाउन एंड गॉट हर्ट मेनी टाइम्स बट आई वॉज हैप्पी। मैंने बाइक चलाना सीखा, मोटरसाइकिल चलाना सीखा, मैंने किसी से नहीं कहा, मैं कई बार गिरी और इंजर्ड भी हुई, हर्ट भी हुई, बट मैं हैप्पी हूं, मैं हैप्पी थी। Slowly I started talking to other parents in the village about sending their daughters to school. धीरे धीरे मैंने दूसरे जो पेरेंट्स हैं उनसे कहा कि आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजो, अपनी लड़कियों को। My parents also started helping me in my work. My mother used to do all the housework so I could get more time to study. मेरी मम्मी ने भी मेरी हेल्प करना शुरू की, सो मैं अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकूं।
फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग। अभी स्कूल में जा रही है, पढ़ रही है, बच्चों को पढ़ा रही है। अभी वो बी कीपिंग यानी जो हनी के लिए बी को रखते हैं वो भी काम शुरू किया है अनीता ने। देर आर मैनी लीची ट्रीज इन अवर एरिया। जो बिहार है मुजफ्फरपुर, वहाँ पे बहुत सारे लीची ट्रीज हैं। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स। मैनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी। आई थॉट दैट I could also do. I joined a course run by government to learn about this. I was the only girl in the course. During my training, I found that honeybees lay their eggs from October to December. This was the best time to start beekeeping. तो यहाँ पे देखो अनीता ने हनी बीज रखना शुरू किया। उसने वो कोर्स भी कर लिया और गवर्नमेंट से, और वहाँ वही एक ही लड़की थी, बाकी सब लड़के थे। उसने हनी बी को ट्रेनिंग देना, वहाँ से ट्रेनिंग भी ली, और हनी बीज हैं वो अंडे अपने अक्टूबर से दिसंबर में रखती हैं। तो इस तरह से वो बी कीपिंग सीख कर आई, ट्रेनिंग लेकर आई। यहाँ पे देखो, बिकमिंग अ बी कीपर। बी कीपर मधुमक्खियां रखना। आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स। मैंने अपना जो बी कीपिंग हनी बी कीपिंग है कोर्स कंप्लीट किया। बट आई डिडंट हैव मनी टू कीप माई ओन बीस एंड स्टार्ट वर्क। इसने कोर्स तो कर लिया मगर इसके पास पैसे नहीं थे कि वो बीस रख सके और अपना काम शुरू कर सके। I continued to teach with time, could collect 5,000। तो वो समय के साथ है पढ़ाती जाती थी बच्चों को, और 5,000 रुपये उसने कलेक्ट करके रखे थे। With this money I bought 2 boxes for keeping bees। इस पैसे से उसने 2 बॉक्स लाई बीस रखने के लिए। Each box costs 2,000 और हर एक बॉक्स की कीमत 2,000 थी। विद द रिमेनिंग मनी आई बॉट सुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज एंड मेडिसिन टू क्लीन द बी हाइव्स। और बाकी के जो 1,000 रुपये बचे, देखो 2,000 के बॉक्स लाई, बाकी का 1,000 बचा, उसमें वो सिरप लाई, शुगर लाई सिरप बनाने के लिए, एंड मेडिसिन भी लाई, हनी बी हाइव्स जो है मधुपुड़ा है उसको साफ करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बॉक्सेस हैं। That was in September. By December, I had so many bees that I had to buy 2 more boxes. I was still learning about beekeeping. Many times the bees would sting me and my hands and face would get swollen. It would pain a lot. How could I complain to anybody? I myself had decided to do this work. तो वो धीरे धीरे सीखती गई। दिसंबर तक उसको और ज़्यादा ज़रूर पड़ी 2 बॉक्सेस की, उसने खरीद लिए। और ये हनी बीज हैं वो सीखती जा रही थी रखना। कई बार हनी ये बी हैं उसको स्टिंग करते, डंक मारते थे, उसका मुंह और फेस और हैंड और सब फूल जाते थे। स्वॉलन यानी फूल जाना, और उसको दर्द भी होता था, मगर वो बताती किसको, क्योंकि उसने खुद ये तय किया था काम करेगी। Every day I cycle to my college। वो साइकिल से कॉलेज जाती है। My college is in the town। वो टाउन में है। 5 kilometers away। 5 किलोमीटर दूर है। When I go to college, my mother prepares the syrup for the bees. My father looks after the bees and takes the honey out of the boxes. Now you also know a lot about अनीता। तो ये साइकिल से कॉलेज जाती है जो टाउन में है, 5 किलोमीटर दूर है।
तो उसकी मम्मी हैं वो सिरप तैयार करती हैं, उसके पापा हैं हनी बीज को संभाल रखते हैं, और हनी है वो बॉक्सेस में से निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो, Anita is known by everyone in all the villages nearby. She goes to all the village meetings and talks about how important it is for everyone to study. Sometimes people make fun of her, but Anita knows what she wants to do. She does exactly what she wants to do. So अनीता है, आसपास के गांव में लोग पहचानते हैं उसको, और वो आसपास के गांव में मीटिंग्स में जाती है और वहाँ सबसे कहती है कि पढ़ाई करो, आप स्टडी करो, लड़कियों को भी पढ़ाओ। और कभी कभी ऐसा होता है लोग मजाक उड़ाते हैं, मगर वो ध्यान नहीं देती है, वो जो करना चाहती है वही काम करते जाती है, और सबको कहती है कि लड़कियों को, लड़कों को, सबको पढ़ाओ। Every beehive has one queen bee that lays eggs. तो हर एक बीहाइव में एक है क्वीन बी होती है जो अंडे रखती है। There are only a few males in the hive. और हाइव है जो मधुपुड़ा है उसमें मेल्स बहुत कम होते हैं। Most of the bees in the hive are worker bees. और ज्यादातर बीस होते हैं वर्कर, कामदार बीस होते हैं। These bees work all day. वो पूरा दिन काम करते रहते हैं। They make the hive and वो हाइव बनाते हैं, and look after the baby bees. और छोटे बेबी बीस हैं उनको भी ख्याल रखते हैं, वर्कर बीस। They fly around flowers in search of nectar. वो फूलों के आसपास नेक्टर यानी अमृत की उसका रस होता है उसमें ढूंढने में, सर्च करने में लगे रहते हैं। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी। वो फ्लावर्स में से नेक्टर कलेक्ट करते हैं हनी बनाने के लिए। When one bee finds flowers with nectar, it does a special kind of dance by which the other bees can know where the nectar is. अगर एक बी है उसको नेक्टर मिल जाता है तो स्पेशल डांस करती है, जिससे दूसरे बीस को पता चलता है कि यहाँ पे नेक्टर है, इस फूल पे नेक्टर है। द वर्कर बीस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव। ये वर्कर बीस हैं, वो हाइव के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इंपॉर्टेंट है। विदाउट वर्कर बीस देयर वुड बी नेदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन। अगर वर्कर बीस नहीं होते हैं तो हाइव भी नहीं होता और नेक्टर का कलेक्शन भी नहीं होता। ऑल बीस इन द हाइव वुड गो हंग्री। और सारे बीस होते हैं भूखे रहते। द मेल्स बी हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर्स। तो यहां पे देखो ये हाइव है। आंट्स लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज। आंट्स होती हैं, वो भी हनी बी की तरह साथ में रहती हैं। द क्वीन आंट्स लेस द एग्स। द सोल्जर आंट लुक आफ्टर एंड गार्ड द आंट्स नेस्ट। Worker ants are always busy looking for food and bringing it to the nest. Termites and wasps also live like this. Termite and wasps. So honey bee की तरह जो आंट हैं, टर्माइट्स हैं और वास्प हैं, वो भी रहती हैं। ये हाइव है। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। यू कैन सी हियर अब यूट्यूब पे अनीता कुशवाहा की स्टोरी आप देख सकते हो, उसके ज्यादा बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सो thus this chapter ends here. Goodbye.